कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। हाँ, क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता है नहीं कहता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गजट इशू हुआ कि वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है? फिर ये हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा अप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया, और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की, तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है। तो फिर लोअर कोर्ट को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल सेटबैक है ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए, हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये? फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जितना खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। My apprehension is that anyone tomorrow can go and say that no, we were doing such a thing, or we were in possession before 15th August 1947. Then what is the point of passing a 91 Act? The point was that this act was being passed to ensure that past conflicts should not continue. There should not be perpetual litigation. And I am quoting to you that in this particular case, the Khasra record of 1883-84 clearly says that plot number 9130 is Maqbooze Ahl Islam Masjid. Secondly, I am reminding you that in 1936, a case of Deen Muhammad versus State, the court in its judgment in 1937 clearly said that the masjid and the land beneath the masjid, house and the north side, all are waqf property. Thirdly, on 26 February 1942, a waqf gazette was issued that is a waqf property. And fourthly, in this whole Kashi expansion which happened, which the Honorable Prime Minister inaugurated it,
a property was exchanged from the Muslim side. A registered document is there. Now, if you exchange a property with me as the owner, why did you exchange that property then? So I am saying, and listen to, I am saying that this will have more problems will be created. A destabilizing effect can happen in India. The whole purpose of 91 Act is failing then. Though the Supreme Court on 28th of May 2002 have given an 8 weeks freeze after whatever order is given by the district by the district judge, I am sure that the Intizamiya Committee will appeal. They should appeal, and this will go. But my apprehension is being proven right. On the day Babri Masjid judgment was given, I had told you categorically that such issues will be raked up. No one believed me. Everyone, in fact, all of you said that you are trying to create an apprehension. Sir, अभी पूरा judgment नहीं आया है. ये सिर्फ order 7, rule 7 और order 11 का को reject किया है. आप 19(1) Act को इसके साथ क्यों अभी मतलब आप conflict की बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, देखिए नहीं, आपकी बात सही है. ये 7/11 का जो आप बोल बिल्कुल सही है. मेरा मानना ये है, मेरी राय ये है कि कोर्ट शुड हैव निप्ड इट इन इट्स बड. 91 का एक्ट क्यों पास किया हम लोग पार्लियामेंट में? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा कि जो पास रॉन्ग्स कैन नॉट बी करेक्टेड? आप और ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले उनका कुछ था, तो भाई फिर कहां रुकेगा फिर बात? ये कहां रुकेगा फिर बात? ये आपको लगता है इस फैसले का असर जो है मसला में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो हियरिंग होगी, उससे पड़ेगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं. मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आपने एक दरवाजा खोल दिया है कि 91 का एक्ट तो 47 15 अगस्त की बात, हम तो पहले से थे वहां पर, तो कहां रुकेंगे फिर आप? हर जगह ये चलना शुरू हो जाएगा. My apprehension is that the 91 Act was passed to ensure that past conflicts these conflicts are put to an end. Now, this perpetual litigation will continue. By allowing a litigation to continue, that is why I am saying Babri Masjid can be repeated.